हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। अपना टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और मॉडल्स में हमने कैन, कुड और उसके अलावा मे, माइट, मस्ट, मे, माइट और कुड का यूज़ हमने पढ़ लिया था। वुड का यूज़ भी हमने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक अपना वो है शुड, ought to एंड मस्ट। सभी का सेंस चाहिए होता है और काफ़ी सारे इसमें डिफ़िकल्टीज़ आती, कहाँ शुड का यूज़ करें, कहाँ ought to का यूज़ करें और कहाँ मस्ट का यूज़ करें। आज के वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ इनका कन्फ्यूजन क्लियर करना कि कब आपको मस्ट का यूज़ करना, कब आपको शुड का यूज़ करना और कब आपको ought to का यूज़ करना। बहुत ईजी है, बने रहें वीडियो के साथ में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कम टू द पॉइंट प्लीज़। आपने देखा कि इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि मस्ट, शुड और ought to तीनों का सेंस ही चाहिए होता है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें मस्ट का यूज़ करना है, कौन सी ऐसी जगह हमें शुड का यूज़ करना है और कहाँ हमें ought to का यूज़ करना चाहिए, ये आज हम समझने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब सबका सेंस सेम है तो कहाँ हम यूज़ करें। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों तो जस्ट सेम है, चाहे आप शुड का यूज़ करें चाहे से ought to का। और ये थोड़ा सा अलग है, ये है कंपल्सन अलग से, और इसका भी यूज़ देखेंगे। कंपल्शन जब अनिवार्यता होती है तब हम यूज़ करते हैं मस्ट का, ज़रूर होना चाहिए। और ये होती है दोनों ही मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य। अब आप देख पाएंगे मैं आपके सामने 3 से 4 सेंटेंसेस बोलूँगा, जिससे आप खुद रियलाइज़ कर लेंगे कि कहाँ ought to और शुड का यूज़ होना चाहिए और कहाँ मस्ट का यूज़ होना चाहिए। देखते हैं पहला सेंटेंस, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक। और उसके अलावा मैं एक सेंटेंस बोलूँ, यू शुड बेग द बेगर्स, यू शुड गिव द बेग टू द बेगर्स, आपको भिखारियों को भीख देनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर्स, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। और एक तरफ मैंने कहा यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स। 3-4 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आपने देखा होगा जिन चीज़ों में बिल्कुल मस्ट का यूज़ हो रहा है तो वहाँ बहुत ज़रूरी है, आपको टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर मैं तो नहीं करूँगा, तो जिस एंगल से जैसे सर पढ़ा रहे हैं और आपकी एंट्री हो गई विदाउट आस्किंग परमिशन, विदाउट टेकिंग परमिशन, बिना परमिशन को आस्क किए, बिना परमिशन को लिए आप अंदर आ गए, तो जितनी स्पीड से आप आएंगे हो सकता है उससे डबल स्पीड से आप वापस निकल जाएँ। हो सकता है आपका रेस्टिकेट कर दिए जाए, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको क्लास से बाहर रहना पड़े, तो यू मस्ट आपको लेनी ही पड़ेगी। फिर से सेंटेंस था यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक लेने के लिए आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स हमें ये समझ में आया कि जब भी मस्ट का यूज़ हमें करना है वहाँ कंपलसरी होगा, यू मस्ट पे द टैक्स, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते करूँ तो नहीं तो नहीं करूँ। और इन दोनों में ऐसा होता है आप चाहे तो करें और चाहे तो नहीं करें। लाइक यू शुड हेल्प द पुअर बॉयज़, जो गरीब बच्चे होते हैं, पुअर स्टूडेंट्स, जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आपको मदद करनी चाहिए। करें तो करें नहीं तो नहीं करें, सब पे कंपलसरी नहीं है, आप उस पर ओब्लाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑब्लिगेशन उस पर नहीं डाल सकते, बाध्य आप उसको नहीं कर सकते। वो चाहे तो करे, वो चाहे तो नहीं करे। बट अगर आपने ये कहा कि यू मस्ट पे द टैक्स, अब आप ये नहीं बोल सकते मैं चाहूँ तो दूँ, मैं चाहूँ तो नहीं दूँ। यू मस्ट हैव अ लाइसेंस वाइल ड्राइविंग अ कार चलाते समय, टू ड्राइव अ कार, एक कार चलाने के लिए आपके पास में लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हो तो रखूँ, नहीं हो मेरा मूड तो नहीं रखूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप नहीं रखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बड़ा सा चालान आपके घर पे पहुंच सकता है। इट मीन्स आपकी ये बात समझ में आई कि जब भी मॉरल ड्यूटी होगी, मैं चाहूँ तो करूँ, मैं चाहूँ तो नहीं करूँ, आपको बाध्य नहीं है आप किसी चीज़ के लिए, तब आपको शुड और ought to का यूज़ करना है। और उसके बाद में अगर हम बातचीत करें कंपल्शन होने की, तब आप यूज़ करते हैं, या कंपल्सरी और यू कैन से ऑब्लिगेशन हो तो आप वहाँ यूज़ करेंगे मस्ट का। अब समझते हैं इनको सेपरेटली, अलग अलग ही। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। पहले हम देखते हैं मस्ट को। मस्ट कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता,
और उसके बाद में है ऑब्लिगेशन। इट मीन्स बाध्यता। जब अनिवार्य हो या बाध्य हो किसी काम को करने के लिए तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। वी मस्ट डाई वन डे, हम सब एक दिन मर जाएंगे। एग्जैक्ट बात है, कोई नहीं बोल सकता मैं चाहूँ तो मरूँ, मैं चाहूँ तो नहीं मरूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो इस पृथ्वी पे पैदा हो गया है उसको मरना ही पड़ेगा। वी मस्ट पे द टैक्स, हमें टैक्स देना ही चाहिए। थर्ड है वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें हमारे टीचर्स का रेस्पेक्ट करना ही चाहिए। इससे आपकी एक बात समझ में आ गई कि जब भी कंपलसरी हो या आप ओब्लाइज हैं, आप बाध्य हैं उस काम को करने के लिए, तो आपको मस्ट का यूज़ करना है। मस्ट का जो रूल नंबर 2 है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत सलाह के लिए भी आपको, मजबूत सलाह के लिए भी आप कोष्टक में लिख सकते हैं। मजबूत सलाह दिखाने के लिए भी आपको मस्ट का यूज़ करना है, मतलब मस्ट का यूज़ वहाँ होता है। आप देख पा रहे हो एडवाइस, एडवाइस मीन्स होती है सलाह और इसी का रूप होता है एडवाइस। ये होती है वर्ब और ये होती है नाउन। ये होती है सलाह और इसका मतलब होता है सलाह देना। ओके, आप ये इसको भी दिमाग में रखें। कैसे? यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट अ गुड जॉब। आपको एक अच्छी जॉब हासिल करनी है तो आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। सेकंड है ही मस्ट रन फास्ट टू विन द रेस। ओके, अब आप देखेंगे ब्लैंक स्पेस आपको मिले और उसके बाद में ये सेंटेंस मिले ही रन फास्ट। ये तो एक एबिलिटी कैपेसिटी हो गई, इट मीन्स यहाँ के इनका यूज भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा टू विन द रेस, रेस विन करने के लिए उसको रन फास्ट करना ही पड़ेगा। इट मीन्स ओब्लाइज है, वो बाध्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ आप यूज़ करेंगे मस्ट का। और इसका जो थर्ड रूल है टू शो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स होती है मनाही। मनाही दिखाने के लिए जब भी आप किसी चीज़ के लिए मना करें तब भी आपको मस्ट का यूज़ करना, बट मस्ट नॉट का यूज़ करना है। लाइक यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। आपको अपनी कार यहाँ जो है पार्क नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा जहाँ सिटीज़ में जो रोड्स होती हैं वो लगभग 20 फीट्स की होती हैं और मोस्टली कारें वहाँ जब पार्क कर दी जाती हैं तो जो रेजिडेंटल जो वहाँ लोग रहते हैं, जो लोग वहाँ रेजिडेंट हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मोस्टली लोग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर के सामने ही खड़ी कर देते हैं और इससे उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जब उनको कहीं आना जाना होता है तो वो अपनी बाइक को या कार को वहाँ खड़ी करके फिर रवाना हो जाते हैं। बाद में ये पता नहीं लगा पाते किसकी है गाड़ी। तो हर जगह आपको लिखा होगा नो पार्किंग, इट मीन्स वहाँ लिखा होगा यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। उसके बाद में अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ आपको मनाही होती है कि आप वहाँ जो है स्मोकिंग नहीं कर सकते। मस्ट का रूल जो है, मस्ट मॉडल आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मस्ट का हम यूज़ करते हैं कंपल्सन के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए। जब अनिवार्यता हो या बाध्यता हो तब आप वहाँ यूज़ करते हैं मस्ट का।
आपके सामने एग्जांपल्स हैं, वी मस्ट डाई वन डे, हम एक दिन मर जाएंगे, एग्जैक्ट बात है, बाध्य हमें मरना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं तो जब चाहूँगा तभी मरूंगा, नहीं सॉरी मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं चाहूँ तो मरूँ नहीं तो नहीं मरूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये मॉरल ड्यूटी नहीं है, ये आपको जो पैदा हो गया उसको मरना ही पड़ेगा। वी मस्ट पे द टैक्स, हमें जो टैक्स है वो पे करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो हो सकता है थोड़े समय बाद में जैसे पता लगेगा ससुराल की जो चक्की है उसको पीसने का मौका भी पड़ सकता है। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो आपको पता है जो रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मजबूत सलाह दिखाने के लिए भी एडवाइस एक नाउन होती है और एडवाइस जिसमें केवल एस का डिफरेंस है वो एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सलाह देना। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब अगर हासिल करनी है तो आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। यू मस्ट टेक रेस्ट एज यू आर सीरियसली इल, जैसे कि आप सीरियसली इल हैं तो आपको मस्ट रेस्ट, टेक रेस्ट, आपको टेक रेस्ट करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। वी मस्ट रन फास्ट, ही मस्ट रन फास्ट टू विन द रेस, रेस को अगर जीतना है तो उसको रन फास्ट करना ही पड़ेगा। और इसका रूल नंबर 3 है जो प्रोहिबिशन की तरफ शो करता है, मनाही की तरफ, और वहाँ आप मस्ट नोट का यूज़ करते हैं। लाइक पार्किंग के लिए आपको मस्ट नोट कहाँ आता है, जैसे पार्किंग है, च्युइंगम है, आपको क्लास में च्युइंगम नहीं चबानी चाहिए। अब ओके, इसमें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं मस्ट नोट का। उसके बाद में स्मोक है तो पब्लिक प्लेसेस पे आप स्मोक नहीं कर सकते। सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट है शुड एंड ought to। शुड एंड ought to दोनों तीनों में आपको डिफरेंस जो था, मेजर डिफरेंस वो आपको समझ में आ गया था। अब हम डायरेक्टली आते हैं शुड एंड ought to पे, जो लगभग सिमिलर हुआ करती थी और जिसका यूज़ हम मोरल ड्यूटी शो करने के लिए किया करते हैं। देखते हैं शुड एंड ought to। ओके, और इन दोनों का मतलब होता है चाहिए। एक्चुअली उसका सेंस भी चाहिए ही हुआ करता था। और यूज़ किसके लिए किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है टू शो मोरल ड्यूटी। जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, हम चाहे तो करें नहीं चाहे तो नहीं करें, उनके लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। देखें कैसे, वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें जो गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए, करें तो करें नहीं तो नहीं करें। उसके बाद में एक सेंटेंस तो काफ़ी अजीब सा मुझे महसूस होता है, लेकिन वी ought to respect our parents। अब ये वाली जो बातचीत है ये बहुत ज़्यादा चुभती है, यहाँ शुड का यूज़ भी कर सकते हैं। इट मीन्स वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब इसका आपने देखा होगा कि ये केवल एक मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने पेरेंट्स का यहाँ रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर ये चीज़ अगर किसी संविधान में किसी एक पॉइंट पे लिखी होती कि आपको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए, तो यहाँ शुड का यूज़ नहीं होते हुए मस्ट का यूज़ होता। लेकिन फिलहाल यहाँ शुड का यूज़ होता है क्योंकि किसी संविधान में किसी धारा में ये बात लिखी नहीं है कि आपको ज़रूरी है। और अगर आप ये बोले नहीं सर ये मस्ट का यूज़ हो सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं करते उनको कोई सज़ा नहीं मिल पाती है। और इस एंगल से जो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई रूल नहीं है, वो चाहे तो करें नहीं तो नहीं करें। बस आपको ये देखना है कि सर कब हम शुड का यूज़ करें और कब ought to का, तो ये देखना है। जैसे मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, ही ब्लैंक स्पेस गो टू स्कूल डेली, उसको डेली स्कूल जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है सर व्हाट शुड आई राइट हियर, मुझे क्या राइट करना चाहिए। यू कैन वेदर व्हेन यू गेट हियर ब्लैंक स्पेस, जब आपको ब्लैंक स्पेस मिले और उसके जस्ट बाद में आपको पता है मॉडल्स के बाद में वैसे वो आपके फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक मिल रहा है देन यू कैन राइट हियर ought to आल्सो एंड शुड आल्सो। आप शुड भी राइट कर सकते हैं, ought to भी राइट कर सकते हैं। तो अभी तो शुड लिख सकते हैं, बट इफ़ यू गेट हियर टू, जब आपको यहाँ टू मिल जाए देन यू कांट राइट हियर शुड, क्योंकि मॉडल्स के बाद में टू का यूज़ नहीं होता। दो को छोड़कर, दो में एक ought to आती है, एक used to आती है।
अब आपको यहाँ मजबूरन ought का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुड लिखेंगे आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मॉडल्स के बाद में कभी टू का यूज़ नहीं होता है। इसीलिए अगर ऑलरेडी टू है तब आपको वहाँ ought का ही यूज़ करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको शुड, ought to और मस्ट का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे बढ़ें। ओके, अब जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं और आपने उसका यूज़ कई बार देखा भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे, विल एंड शेल। नाम लेती है आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर इन मॉडल्स को तो हमने कई बार देखा है। ओके, शेल एंड विल। ओके, हमने देखा है कि इनका यूज़ बेसिकली जो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। और बेसिकली किया कब जाता है, तो इनका यूज़ हम करते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, उनके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, और जो सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ में हम यूज़ करते हैं विल का। ये हमने अभी तक पढ़ा है। इट मीन्स अगर अपने पास में सब्जेक्ट आई और वी है देन वी हैव टू यूज़ शेल, and rest of the like he, she, you, they, इन सभी के साथ में either there may be any kind of name, उन सभी के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, will का यूज़ करते हैं। इतना हमने अभी तक देखा। बट ये तो बात रही, जैसे आपने अगर मेरा एक वीडियो देखा हो जिसमें टेंस से रिलेटेड था, फर्स्ट वीडियो था टेंस की टेंशन ख़त्म, उसमें मैंने ये बताया था कि आजकल की जो इंग्लिश है उसमें सभी के साथ में हम विल का यूज़ कर सकते हैं विद एवरी सब्जेक्ट। ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मैंने एक नोट लिखवाया था कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, इफ़ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव देन यू कैंट राइट, तब आपको यही काम करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब आप फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आपको यूज़ करना होता था विल का। इज इट क्लियर? ओके, अब देखते हैं कि हम टेंसेज में ऐसा करते हैं कि जब कभी हमें यूज़ मिले इनका, तो जैसे अब एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। हमने लिखा I shall read a letter. Okay, sir. We shall go to Agra. Okay. उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। राम will make tea for you. Okay, he will finish his work. आप देख पा रहे हैं कि सभी फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, जहां फर्स्ट पर्सन है तो आपको शेल का यूज़ करना है, और जहां आपके पास में है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तब आपको विल का यूज़ करना है। अब आप यहाँ चाहें तो आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस में, फ्यूचर टेंस में जहाँ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ में आप विल का यूज़ कर सकते हैं। बट एज सुन एज यू विल गेट द इंटरगेटिव सेंटेंस एंड इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देन यू हैव टू राइट देयर द सेम, लाइक इफ़ यू गेट देयर फर्स्ट पर्सन शेल एंड इफ़ यू गेट देयर सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन यू हैव टू यूज़ देयर विल। ये बातचीत आपके समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ कि टेंसेज में हम शेल और विल का यूज़ इस प्रकार से करते हैं। फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी होते हैं, उसमें जिसमें आपको इंडेक्स भी लिखवाई होगी, आई मी माई माई सेल्फ वाली मैंने एक इंडेक्स में डाली थी उसमें, तो आप उसको आराम से लर्न कर सकते हो। इंडेक्स मैंने डाली थी नरेशन के वीडियो में, तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन होगा तो शेल का यूज़ करना, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होगा तो आपको विल का यूज़ करना।
अब फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, यू, दे, इट, और एक नेम हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं। इस प्रकार से आप राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें पता है कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या कर सकते थे, विल का यूज़ कर सकते थे। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो फिर से वही काम करना है कि फर्स्ट पर्सन है तो शेल, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको विल का यूज़ करना था। एग्जाम्पल हमने देखे जहाँ हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल का यूज़ किया है, सेकेंड और थर्ड पर्सन अभी आप यहाँ यू भी लिख सकते हैं, यू विल प्ले विद मी। तो आपने यहाँ देखा कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यहाँ विल का यूज़ हुआ है। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है यू कैन यूज हियर विद एवरी सब्जेक्ट विल, बट इफ द सेंटेंस बिलोंग्स विद इंटरोगेटिव सेंटेंस देन यू हैव टू राइट हियर विद फर्स्ट पर्सन शैल एंड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन यू विल राइट हियर विल। ये चीज़ आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके आगे के रूल्स देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके अब ये बात तो रही टेंसेस की। अब जब भी इन सेंटेंसेस में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी तब हम इनका जो यूज़ है थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। वो है मेजर चीज़ जो मोस्टली एग्जामिनेशंस में आपसे पूछी जाती, क्योंकि ये वाली चीज़ तो आपको जैसे आपने टेंस का वीडियो देखा था उसमें भी अच्छे से समझ में आ गई थी और इसको आप आराम से क्लियर भी कर चुके थे। अब बातचीत आती है कि यदि आपको शेल एंड विल का अपना यूज चल रहा था, शेल एंड विल, और इसका सेंस जो था आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में किया करते थे। लेकिन इफ़ यू गेट कमांड आइदर थ्रेटन, थ्रीट, आइदर प्रोमिस, ओके, आइदर डिटर्मिनेशन, ओके, इनका सेंस आपके समझ में आता। कमांड मीन्स होता आदेश, ओके, थ्रेट मीन्स होती धमकी, उसके बाद में प्रोमिस मीन्स होता वायदा, और डिटर्मिनेशन मीन्स होता दृढ़ निश्चय। ओके, तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको कमांड नजर आए, आदेश नजर आए, थ्रेट धमकी नजर आए, प्रोमिस वायदा नजर आए और डिटर्मिनेशन नजर आए तो फिर इनका यूज होने लग जाता है उल्टा। लाइक शेल का यूज हम करते थे आई और वी के साथ में, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ में। ओके, जो फर्स्ट पर्सन था आपका, फर्स्ट पर्सन के साथ में आप यूज़ किया करते थे शेल का, और विल का आप यूज़ किया करते थे। अभी हमने पढ़ा जहां आप यूज़ किया करते थे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थे लाइक सेकंड पर्सन एंड मे बी आल्सो थर्ड पर्सन, इंक्लूडिंग सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, मे बी दियर राम मोहन गीता गोपाल एंड काइंड ऑफ रिलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि सभी नेम्स जो होते हैं थर्ड पर्सन में काउंट किए जाते हैं। ये मैंने उस इंडेक्स में आपको समझा दिया था। ये तो नॉर्मली इसका यूज़ था। बट इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ कमांड, थ्रेट, प्रोमिस एंड डिटर्मिनेशन इन अ सेंटेंस देन यू विल यूज़ द जस्ट अपोजिट। इट मीन्स आई और वी के साथ में आप विल का यूज़ करेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल फॉलो बाय शेल। उल्टा यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक आई विल किल यू, ओके, आई विल किल यू, ये एक थ्रेटन है, धमकी है, ओके, आई विल प्ले with him in that day, ओके, ये एक प्रॉमिस रहा,
ओके, अगर इसकी बातचीत करें, ही शैल फिनिश दिस वर्क by, or you can say in the morning, next morning. ओके, आप देखेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम शेल फॉलो द रूल्स राम जो रूल्स है उनका फॉलो करेगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ विल का यूज़ हो रहा है, क्यों कहीं थ्रेटन है, कहीं प्रॉमिस है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि थर्ड पर्सन और यहाँ शेल का यूज़ हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी एक नॉर्मल वे में जब हम शेल और विल का यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल का यूज़ करते हैं, मीन्स आई एंड वी ओनली, जहाँ हम शेल का यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट अपने बच गए विल का यूज़ करते हैं। बट और हमें ये भी पता है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ विल का यूज भी कर सकते हैं। बट व्हेन एवर वी फाइंड इन काइंड ऑफ सेंटेंस इंटरोगेटिव देन वी कांट यूज विल विद एवरी सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ में आप विल का यूज नहीं कर सकते हैं। एट दैट कंडीशन यू विल हैव टू यूज with I and we, you will have to use shall and rest of the subject will follow by will. But in different sense like command, threat, promise and determination, you have to use the shall and will just opposite. It means shall का यूज़ करेंगे आप बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में और will का यूज़ करेंगे आप फर्स्ट पर्सन के साथ में। इट मीन्स I और we के साथ में आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे will का। और एग्जाम्पल्स आपके पास में हैं जो आज आपने देखा, हमने 5 मॉडल्स कंप्लीट कर ली हैं, मस्ट, शुड, ought to, shall एंड विल। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम किस्तों में ही इनको लर्न कर लेते हैं। उम्मीद है पांचों की पांचों आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गई थी। अब बहुत शॉर्ट ब्रीफली मैं इसको आपको लर्न करवा देना चाहता हूँ। इन तीनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन अगर ऑब्लिगेशन हो, कंपल्शन हो, तब तो आप मस्ट का यूज करेंगे। बहुत जरूरी है, आप बाध्य हैं करने के लिए, तब मस्ट। और बाकी अगर आपका मोरल ड्यूटी आप चाहे तो करें, नहीं तो नहीं करें, तो आप यूज करेंगे वहाँ शुड और ought to का। अब इन दोनों में कंफ्यूजन ये था कि सर कहाँ ought to कहाँ शुड। तो इफ़ यू गेट ऑलरेडी टू इन अ सेंटेंस बिफोर जस्ट आफ्टर ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद में आपको अगर टू मिलता है तब तो आपको ought लिखना कंपलसरी है, क्योंकि शुड लिखेंगे आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि मॉडल्स के बाद में कब टू का यूज़ होता ही नहीं है। और उसके बाद में इसका एक और रूल था, टू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस शो करने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। एंड टू शो प्रोहिबिशन, मनाही दर्शाने के लिए भी हम किसका, मस्ट नोट का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद में शैल एंड विल, जो अभी मैंने आपको बताया, इन फ्यूचर टेंस वी विल यूज़ शैल एंड विल। हम फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज़ करते हैं। बट अगर कैसे करते हैं, आई और वी के साथ में शैल का, बाकी सब के साथ में विल का। लेकिन अगर इसका सेंस हमें देने लग जाए एज ए मॉडल, कमांड, थ्रेट का, प्रॉमिस एंड डिटर्मिनेशन, तब हम इसका यूज़ उल्टा कर देते हैं। इट मीन्स इसके साथ में तो सभी सब्जेक्ट और विल के साथ में हम यूज़ करना चालू कर देते हैं। आई और वी सब्जेक्ट जब होता है तो उसके साथ में विल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रमोशन मिलता है। जब आप वीडियो देखें तो लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कर ही दिया करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।